गाजीपुर में तोड़ी गई, जौनपुर में तोड़ी गई 2 दिन के अंदर। आज यहाँ तोड़ी गई और 2-3 जगहों पे यादव ही यादव थे। फतेहपुर घाट में यादव, गाजीपुर में यादव और यहाँ भी यादव। ये बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया गया है। बाबा साहब आप ये विचारधारा अपने समाज में कब लागू करेंगे, कब फैलाएंगे? सुबह होते ही यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। यही का यादव है। पूर्णतः कार्रवाई होगी इसमें। नहीं कह देना सर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसे? नहीं कार्रवाई करूंगा तो पहली घटना है हमारे सामने। इस तरह के तोड़ने वाले लोगों का इतना साहस क्यों हुआ कि हम लोगों के बीच में कहते हैं कि हमने तोड़ा है, जो करना है कर लो। विकास कुमार यादव जी ये बताइए, आप बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, आप इसमें योगदान दिए, लेकिन ये असामाजिक तत्व को लोगों को आप कब समझाएं? अखिलेश यादव जी क्यों अपने सजाती गुंडों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप पीडीए की बात करते हैं तो यादव जी का मुखिया जो है वो कहता है पीडीए बना रहे हैं, क्या यही इनका पीडीए है? दिखाइए ईरान, यादव, चमार, ये गंदी गालियां भी लिखी है। जूम करके दिखाइए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। कि लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करें। डरे साहब में है, कोई डराया धमकाया जो बोल रहे, वो लोग भी चुप हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं। चाहे वो वर्तमान में सरकार, योगी सरकार हो, अखिलेश यादव हो, चाहे क्यों ना ही बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज के सराय इनायत के बगल ग्राम सभा रतौरा में है। आज रतौरा में बीते रात बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और जहाँ पे खंडित किया गया है मैं उसी स्थान पे आज मौजूद हूँ, जो है कवर करने के लिए आया हूँ। क्या कुछ मामला है दिखाएंगे और जानेंगे भी कौन लोग हैं वो जो असामाजिक लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते रहते हैं। वो चाहे जौनपुर ले लो, चाहे गाजीपुर ले लो, चाहे ये फतेहपुर घाट ले लो। अभी बीते कुछ दिन बाद पहले प्रयागराज में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, अब यहाँ रतौरा में देखने को मिल रहा है। तो लवकुश जी क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पे? आइए देखिए, अभी तो जो है हम काफ़ी टाइम से आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमको देखने को मिला बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा को खंडित किया गया है। तो ये बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया गया है। जिसको हम जो है विश्व आइकॉन मानते हैं, बाबा साहब को हम लोग जो है नेशनल आइकॉन मानते हैं। इन्होंने जो है हमारे समाज को जीने खाने का ही अधिकार नहीं दिया, बल्कि हर चट्टी चौराहे पर लड़ने का अधिकार दिया, हर चीज़ों को जो है दिखाने का अधिकार दिया। लेकिन आज ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनको जो है बाबा साहब का ये जो खुशनुमा चेहरा देखने को मिलता है, बाद में होगी। लेकिन ये मामला कैसे हुआ, कौन लोग हैं ये जो तोड़े? देखिए, इसको तो हम पूर्ण रूप से किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप तो दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग जो पहले से यहाँ पे मदिरा पान किया करते थे, फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोग, हमारी गांव की बहू बेटियाँ जो है आती थी यहाँ पर जो है बाबा साहब पुष्पार्पण करने, तो उल्टा सीधा गाली गलौज भी दिया करते थे। तो वो लोग जो है ना आकर के जो है कुछ लड़कों को भेजा, जब लड़कों को भेजा तो वहाँ पे जो है कुछ बच्चों से विवाद भी हुआ। विवाद होने के बाद जो है देखा जाता है कि शाम को जो है सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो यहाँ पे जो है बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है। अब इस चीज़ को जो है यहाँ के ग्रामवासी ही बता सकते हैं। अच्छा, आप ग्रामवासी नहीं है? हम ग्रामवासी नहीं है। यहाँ ये सुनने को मिल रहा है कि बीते रात में कुछ बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद जो है सुबह होते ही यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। खंडित करने के बाद आला अधिकारी शासन प्रशासन पहुंचता है और वो संज्ञान में लेते हैं। उसके बाद एक नई मूर्ति लाते हैं, ये आपके सामने है, ये दिखाइए जरा। यही मूर्ति अब उस मूर्ति के जगह लगाई जाएगी जो मूर्ति को खंडित किया गया था, उसको हटवाने का काम कर रही प्रशासन। ये देखिए किस तरह से लोग लगे हैं इस मूर्ति को हटाने के लिए लोग, और यहाँ पे जो हटाने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। अभी बीते दिन पूरा मुफ्ती के थाने फतेहपुर घाट में भी यादव समाज के लोगों के द्वारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। लगातार ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिलती है? हमेशा दलित समाज, बहुजन समाज कहता है कि बाबा साहब एक आइडिया है, आइकन है और इमोशन है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ना, दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना। आज वो लोग भी चुप हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं। चाहे वो वर्तमान में सरकार, योगी सरकार हो, अखिलेश यादव हो, चाहे क्यों ना ही बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो।
हालांकि दो पार्टियां भी यहाँ मुझे दिखी है, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिखे हैं। शासन प्रशासन भी है, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने से पहले गांव वाले से बातचीत करते हैं। गांव वाले आप लोग हैं, क्या कुछ हुआ था बता सकते हैं? भैया गांव से कौन है यहाँ पे? क्या हुआ था, क्या मामला था? यहाँ पर हुआ था कि यहाँ पर कुछ लोग बैठ के यहाँ पर दारू शराब पीते हैं और उसके बाद यहाँ जब बोला जाता है एससी समाज के लोगों को, उसे धमकी दिया जाता है मारने गरियाने की। कौन लोग देते हैं? अरे देते हैं सर, हम यादव समाज के हैं। यादव यहाँ भी हैं? यहाँ भी है बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। हाँ, यहीं के। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से भैया? यहीं से हैं। क्या कुछ मामला है? डर रहे हैं क्या? नहीं डर तो नहीं रहे हैं। आ जाओ सामने आ जाओ। हाँ, बताइए आ जाओ छोड़ो, कैमरे में नहीं ऐसे बताओ। क्या कुछ मामला है, कैसे झगड़ा हुआ था, क्या लफड़ा हुआ था बताओ। अरे हम तो नहीं थे आज इस पर, उस दिन तो हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे और फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं आता था। मैं यहाँ का रहने वाला निवासी हूँ बस। अच्छा, यहाँ के निवासी हैं। इतने डरे साहब में है? कोई डराया धमकाया जो बोल नहीं रहे हैं? कोई डराया हुआ नहीं धमकाया। क्या कुछ बातें हैं सर? आप जो है बता रहे थे कि गांव में ऐसा ऐसा मामला है, क्या बातें हैं? सर ये मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मामला बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के हाथ से तोड़ा गई है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो मूर्ति तोड़ी गई है, अभी कुछ देर पहले बच्चों ने बताया कि कोई एक बच्चा आकर के कहा कि हमने मूर्ति तोड़ा है और जो जिसको जो करना हो कर ले। तो हम ये मांग करता हूँ प्रशासन से भी। वो बच्चा आया भी था सामने? आया था, बता रहे हैं यहीं कहाँ पे है वो जो बच्चे थे, यहीं पे आया था। यहीं का है? यादव है। प्रशासन के लोग थे? प्रशासन के लोग थे, कहे मैं ही तोड़ा है। अच्छा। हाँ, जो करना हो कर लीजिए। अच्छा, तो वो स्वीकार किया है कि मैंने तोड़ा? हाँ, वो स्वीकार किया मैंने तोड़ा है। अच्छा, क्या उम्र है? 16-17 साल होगा। अच्छा, फोटो है क्या? अच्छा, वीडियो बनाया गया है। वीडियो बनाया गया है, वीडियो हमें भेजिएगा। यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि वो लड़का स्वीकार किया कि हमने मूर्ति तोड़ी है। अब देखना क्या चीज उसको यहाँ बुलाया जाएगा। बुलाया जाए, कौन बुलाएगा? प्रशासन बुलाएंगे, वो कौन बुलाएंगे? प्रशासन उसको बुला करके उससे बाबा साहब की मूर्ति के सामने उससे माफी मंगवाया जाए, हमें और उसके घर वाले को साथ में बुलाया जाए। ये माफी मांगना कब तक चलेगा? पहले मूर्ति तोड़ते हैं फिर माफी मांगते हैं। भाई देखिए या तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे या तो फिर माफी मंगवाए। यहाँ के लोगों की यही मांग है। और क्या कर सकते हैं भाई? बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और वो अपराध की श्रेणी में भी आता है। हम यही कहेंगे कि उसको यहाँ बुलवाया जाए और प्रशासन के साथ बुलवाया जाए। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है कि जो आरोपी हैं असामाजिक तत्व हैं, यहीं के बगल के हैं और यादव बिरादरी के हैं। इधर जो है पदाधिकारी, नेतागण और शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला सामने आ रहा है और सुनने को मिला है कि यहाँ पे जो आरोपी है वो भी अभी सामने आया और स्वीकार किया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं चिंतामणि वर्मा जी। क्या कुछ, आप खड़े हो जाइए, क्या कुछ मामला है अभी आपने संज्ञान में लिया तो क्या सुनने को मिला अभी? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे मुझे जानकारी हुई मैं मौके पे पहुँचा। मौके पे गांव वालों ने जो जानकारी दिया है, कुछ शरारती तत्व लोगों ने मूर्ति को खंडित किया और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, चूँकि मूर्ति नई स्थापित किया जा रहा है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष चिंतामणि वर्मा जी का कहना है कि जो भी ये कायराना हरकत जो भी लोग किए हैं, जो असामाजिक तत्व किए हैं, वो माफ़ी मांगे और जो जिस तरह से प्रशासन यहाँ मूर्ति लगवा रही मामले को सुलझा चुकी है, जिस तरह से मूर्ति तोड़ी जाती है फिर माफ़ी मांगी जाती है और फिर मूर्ति नई लगाई जाती है, आखिर ये कब तक चलेगा? हम शासन प्रशासन से भी बात करेंगे। सर, चाहता हूँ कि आप लोगों से कौन बात करेंगे? क्या कुछ हुआ है, आप ही बात करेंगे। क्या कुछ मामला हुआ और कौन लोग आरोपी हैं? लगातार इस तरह की मामला सुनने को मिलते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये हरकत की गई है, हम लोग चिन्हित कर लिए हैं लगभग, और कार्रवाई होगी, पूर्णतः कार्रवाई होगी इसमें। नहीं, कह देना सर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसे? नहीं, कार्रवाई करूंगा तो पहली घटना है हमारे सामने, इसमें हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई जिसने भी ये घटना किया है किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ। ये लोग बता रहे हैं कि अभी स्वीकार किया है वो लड़का जो तोड़ के गया। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि चिन्हित कर लिया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
अच्छा, चिन्हित करने के बाद में कार्रवाई होगी। चलिए, जी। लेकिन ये सारी बात यह है कि ऐसे कब तक ऐसी मूर्तियों पे और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को ही क्यों तोड़ा जाता है? नहीं, हम लोग प्रयास रहता है, काफ़ी हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी घटना ना हो। अब कुछ अराजक तत्व हैं जो किए हैं, उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। चलिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर काफ़ी लोग हैं, हालांकि प्रशासन से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जो अराजक तत्व के लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, बाद में कार्रवाई की जाएगी और ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं। और इधर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। जिस तरह से आए दिन मूर्तियों को तोड़ा जाता है, क्या कहेंगे बताइए? आज जिस तरह की यह घटना हुई है, हम लोगों ने और तमाम क्षेत्र के लोगों ने, हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने अपना एक लिखित प्रार्थना पत्र माननीय प्रशासन और हमारे एसीपी साहब आए थे और उनको दिया गया है। मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को मूर्ति तोड़ के उनको मानसिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन वो उस समाज को पीछे करने के बारे में अगर उनकी ऐसी मानसिकता है तो मैं कहूँगा कि उन्हें अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए। अभी इस तरह की प्रतिमाएं अगर कहीं हनुमान जी की टूट जाती और कहीं अगर किसी पहलवान साहब का लंगोटा खोल लिया जाता तो पूरा प्रशासन का महकमा आगे खड़ा हो जाता। अभी इस तरह की प्रतिमाएं अगर कहीं हनुमान जी की टूट जाती और कहीं अगर किसी पहलवान साहब का लंगोटा खोल लिया जाता तो पूरा प्रशासन का महकमा आगे खड़ा हो जाता। इसलिए जो है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की अगर कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी हम लोग आए थे, लोग बता रहे थे कि इस तरह के तोड़ने वाले लोगों का इतना साहस क्यों हुआ कि हम लोगों के बीच में कहते हैं हमने तोड़ा है, जो करना है कर लो। तो यह जो चुनौती दी जा रही है, यह हम लोगों को तो दी ही जा रही है, लेकिन साथ साथ जो है प्रशासन को भी दी जा रही है कि हम तोड़े हैं, जो करना हो कर लीजिए। और बाबा साहब पे इस तरह से कायराना हरकत करना, यानी लोकतंत्र पे जो है हरकत करना, लोकतंत्र को खतरे में डालना, प्रशासन पर हमला करना, लेकिन प्रशासन भी चुपचाप बैठी है। हाँ, यही बात तो कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति सभी लोगों के सामने आके इस तरह का साहस कर रहा है तो यह जो है प्रशासन को चुनौती दे रहा है, और अगर इसमें हम लोग इन्वॉल्व हो गए तो यही प्रशासन फिर उलट के कार्रवाई करने लगता है कि नहीं, आप क्यों इन्वॉल्व हो गए। तो मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि अगर बाबा साहब की प्रतिमाओं को या उनके द्वारा जो भी रची चीज़ें हैं, अगर उनका अपमानित किया जाएगा तो उनके साथ जो है इस तरह से कृत्य हो जाएगा। प्रशासन को एक संदेश देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा जो ये मूर्ति तोड़ा हो लड़का कैसा है, कितने साल का है, कैसी विचारधारा है? देखिए, कितने साल का है, क्या संस्कार है, ये मायने नहीं रखता। मैंने कहा ना कि अगर इतना ही नादान है तो हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दे। यानी छोटा है? नहीं, छोटा है कि बड़ा है, मैं ये बात नहीं कहना। अगर वो छोटा है तो परिवार, उनके घर परिवार के लोगों को संस्कार देना चाहिए ना कि कौन क्या है क्या नहीं है। अगर कोई छोटा है, नादान है, अज्ञान है, मैं कह रहा हूँ ना कि हनुमान जी की मूर्ति। मैं जानना चाहता हूँ अपराधी कौन है, कितने साल का उम्रदराज क्या है, मैं ये जानना। नहीं, वो लोगों ने देखा है, वो कह के यहाँ से भाग गया। अच्छा। और उसके बारे में प्रशासन को हम लोगों ने सूचना भी दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। मान लीजिए मूर्ति लग गई, कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी क्या करेगी? हम लोग अभी 2 दिन इंतजार करेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी सबके सामने कह के गए हैं, तो हम लोग अभी उन पर भरोसा रखेंगे और उम्मीद है कि कार्रवाई करेंगे। आइए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं के हैं? आप लोग यहाँ के नहीं हैं? आप लोग नहीं है भैया? आप लोग नहीं है, बाहर से हैं? आप लोग हैं यहाँ के? यहाँ देखने वाले सब लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखने के बाद हैरान हो जाएंगे, आपके जमी तलों से जमीन खसक जाएगी पैरों तलों से। सोचिए वो क्या चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आप इधर सब देखते जाइए, आप आगे जाइए, हट जाइए, बगल हो जाइए। ये क्या लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। कहीं कहीं कमेटी गाइडलाइन के खिलाफ भी होता है। आहिर यादव ब्रांड इस तरह की कायराना हरकत किए जा रहे हैं यादव समाज के द्वारा, ये आखिर दर्शाता क्या है? क्या शासन प्रशासन को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? आज सरकार भी इस पे चुप बैठी है। देखिए, लगातार ये लिखा जा रहा है और यहाँ के लोग हमको लगता है डरे सहमे भी हैं, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, ये दिखाइए।
ईरान, यादव, चमार, ये गंदी गालियां भी लिखी है। जूम करके दिखाइए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से जो है गंदी गालियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये कौन लोग बताइए हैं? मतलब कि ये यादव समाज के लोग मतलब चाहते क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये चाहते क्या है कि मतलब कि हमेशा जो है गाली देते आए हो, आपकी आदत सी पड़ी है, उसको कब आप टालेंगे? हम लोगों को कब अच्छी तरीका सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा? कब हम जो है आप लोग बोल क्यों नहीं रहे खुल के? ये बताइए, जो लोग हरकत करते हैं ऐसे आए दिन करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं हमेशा। ये कहाँ के लोग हैं? सब यहीं के लोग हैं। यादव जी का मुखिया जो है वो कहता है पीडीए बना रहे हैं। क्या यही इनका पीडीए है? अगर इस प्रकार का इनका पीडीए रहेगा तो फिर हम लोग को स्थान कहाँ है? हम लोग वहाँ भी सवाल उठने लगा है कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और पीडीए में ही अखिलेश यादव जी जो है इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। बताइए, ये हम मतलब कि हमेशा एससी समुदाय के लोगों को, दलित समाज के लोगों को हमेशा जो है वंचित हर चीज में किया गया है। ना तो उनको जो है आरक्षण से लेकर के हर चीज पे जो है उनको वंचित किया गया। अभी तो जैसे बताया जाता है कि कांसीराम साहब का जो है नाम बदल दिया गया था। इसी प्रकार बताइए, यहाँ पर जो है क्या ये वाजिब है? यहाँ पे जो खड़े हैं, या फिर मैं अखिलेश यादव जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये वाजिब है? इनका पीडीए यही है? इनका पीडीए का चरित्र यही है? इसको बताने का प्रयास करें, बताएं। हालांकि पूरी तरह से पीडीए पे ये सवाल उठना जायज है, और अखिलेश यादव जी क्यों अपने सजाती गुंडों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप पीडीए की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह के मामले में? हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी यादव समाज से आते हैं, इसमें मूर्ति में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और बाकी सभी ऐसे नहीं होते। समाज सही होता है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं। क्या नाम होगा पूरा? विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव जी, ये बताइए, आप बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, आप इसमें योगदान दिए, लेकिन ये असामाजिक तत्व को लोगों को आप कब समझाएं? फॉलो भी कर रहे हैं और उसमें हमारा पूरा योगदान रहता है। यहीं पर नहीं, ऐसी कई जगह हैं कि हमने मूर्ति स्वयं अपने पैसे से, अपने उसमें से मैं लगवाता हूँ, बैठाता हूँ। और इसमें सभी यादव समाज खराब नहीं होता है, सिर्फ समाज खराब होती है। वो समाज चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, कोई समाज नहीं। मैं मानता हूँ, लेकिन एक सवाल बोलिए। सुनिए, समाज सब एक होता है, ठीक है। समाज में व्यक्ति विशेष भैया जो है वही खराब होता है, बस। बाकी समाज, सुनिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं पीडीए का, है ना, अखिलेश जी को आप कह रहे हैं ना, ये आप गलत है। सब नहीं खराब होते समाज। ठीक है। आप ये विचारधारा अपने समाज में कब लागू करेंगे, कब फैलाएंगे? मैं लागू किया हूँ, तभी मैं मूर्ति यहाँ, सुनिए पहले, आप पहले सुनिए ना, मैं लागू किया हूँ तभी मैंने मूर्ति यहाँ बैठवाया हूँ। अच्छा, पूछिए, प्रधान जी है हमारे। आप लोग बताइए क्या इनका सहयोग है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने ऐसा काम किया, उसके लिए मैं आप बधाई के पात्र में धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप ऐसे लोगों को कब समझाएंगे? वो समझ जाएंगे भाई। देखिए, इसमें सहयोग है इनका भैया, इसमें किसी ने उसको देखा नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी हमारी समाज है, हमारा गांव मेरा भाई है, ठीक है। और मैं अपने पूरे गांव को मैं साथ में लेकर चलता हूँ, नहीं तो हमारे गांव में हर वर्ग लोग आप यहाँ पूछ सकते हैं। देखिए, किसी पे दबाव नहीं डालिएगा। आप बताइए, क्या ये सही कह रहे हैं? बताइए, क्या ये क्या चीज सहयोग है तो सही कह रहे हैं। सहयोग है ना, कि जो इनको अपने समाज के लोगों को इनको समझाना चाहिए कि अगर जब आप पास में हैं, घर परिवार के लोग हैं, इतना समझते हैं, तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, घर समाज के लोग है ना, लेकिन हमसे बात करिएगा, ठीक है। हमारा गांव नजदीक है, वो ठीक है ना, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऐसा अगर जो भी किया हो या जो किया हो, हम कहते हैं उसको चिन्हित कराइए। अब ये किसी के कहने पे बच्चे हैं, वो कहते भैया फलाना किया है। ठीक है, आप हमारे सामने आए हैं, आप उस समाज का क्यों नहीं जिम्मा लेते हैं जो आपका समाज इस तरह से कर रहा है? जिम्मा ले रहा हूँ। अगर हमारा समाज होगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक, बस। देखिए, यहाँ पे एक चीज देखना, वो किसी भी समाज होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, और सुनिए, प्रशासन अगर नहीं करेगी तो उसकी दंड देने के लिए, कार्रवाई के लिए मैं सक्षम मैं हूँ। अब ये मेरा पूरा गाँव जानता है, पूरा गाँव जानता है। ये नहीं कि हमारे अंदर मैं आहिर हूँ, यादव हूँ, मैं उससे परे चलता हूँ, हालांकि बाबा साहब की बात करता हूँ। लगातार अभी 2 दिनों के अंदर
चित्रकूट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। मैं बात सुनना चाहता हूँ, आप सुनिएगा मेरी बात। गाजीपुर में तोड़ी गई, जौनपुर में तोड़ी गई 2 दिन के अंदर, आज यहाँ तोड़ी गई और 2-3 जगहों पे यादव ही यादव थे। फतेहपुर घाट में यादव, गाजीपुर में यादव और यहाँ भी यादव। कब तक आप समझाएं? ठीक है, सुनिए, ये चुनाव चल रहा है भाई, ये चल रहा है चुनाव, 27 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। बाकी ये सब कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब ठीक है, हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये आरोप है, ये आरोप है भाई। चुनाव आ गया है, 27 में चुनाव आ गया है, बोलने तो दीजिए भाई साहब, चुनाव आ गया है, ठीक है। अब चुनाव आ गया तब आप फिर समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। आपका कहना है कि चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है, बाकी इसमें यादव ही नहीं है। हाँ, ये पीढ़ियों को ये कमजोर करना चाहते हैं बस, ठीक भैया। धन्यवाद भैया आपको, मैं विकास यादव, बाकी मिलते हैं हम लोग। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। आप आए समर्थन में, आपने बताया। देखिए ये आप नहीं कह सकते, ये मेरा काम है, मैं कैसे कंडेम करूंगा, मैं कैसे दिखाऊंगा। ये मुझे ये आजादी देता है, ये माइक और सबको दिखाने की आजादी देता है। ये आगे बात करते हैं। और आप आजाद हैं, पत्रकार भैया हमेशा आजाद रहता है, मिलते हैं। और हमारा भी चैनल है आईएनए न्यूज। चलिए, आपको बधाई हो, आप आए समाज में। लेकिन हमारे समाज में हमारे गांव के लोग हैं, पूछिए भैया लोगों से, और औरतें हैं, सभी लोग हैं, पूछिए हमारे बारे में कि हमारा क्या सहयोग रहता है, पूछिए सब, हर लोग हैं। आपसे माफी चाहूंगा, आपका काम हो गया, आप थोड़ा बगल हो, हम इंटरनली बात करेंगे, डर दबाव में नहीं बोलिएगा आप लोग। आइए, बैठे रहिए माता जी, आइए माइक। ये जो मामला हुआ है, क्या आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं यहाँ पे? अब साहेब का करी, हम बचे बतावा। नहीं, ये कह रहा हूँ, ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये आए दिन सताते रहते हैं आप लोगों को, हमें, हमारे समाज के लोगों को, ये पूछ रहा हूँ। वही जना बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दे, यही गलत के हैं। हाँ। अब देखा तो नहीं गया के तोड़े। नहीं, आए दिन बच्चों में लड़ाई होती है, सुनने को मिल रहा है। बाउंड्री वाल में गलत चीजें लिखी गई है। तो भाई लिखे हुए ही, अब के देखा तो बान आई, चाहे रात की हो चाहे दिन की देखे हुए, जवन देखा वो का बताऊ ना। चलिए, माता जी से भी बात हुई, हालांकि इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, उससे पहले मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। क्या जिस तरह से आए दिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, फिर माफ़ी मांगी जाती है, फिर माफ़ी मांगने के बाद मूर्ति भी लगाई जाती है, कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होती है जो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। ये कब तक आखिर चलता रहेगा, ये सवाल मेरा है, ये निजी मेरा सवाल है, क्योंकि बाबा साहब एक इमोशन है हमारे समाज का। और इसी के साथ क्या चीज़, कहाँ है प्रधान जी? आइए प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं, जो ग्राम के मुखिया है, ग्राम के प्रधान हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से। प्रधान जी कौन है? प्रधान जी ऊपर आ जाइए, 2 मिनट बात करेंगे, आ जाइए ऊपर आ जाइए, 2 मिनट तो बात कर लें आपसे, ऊपर आ जाइए। बात ये करना, इस तरह की हरकत अगर जो लोग किया, कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। आखिर इस तरह के लड़के इस तरह की कायराना हरकत करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, क्या कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी कार्रवाई। तो आप क्या चाहते हैं कि ये मूर्ति बन जाए, उसके बाद ये सुरक्षा घेरे के लिए क्या चाहते हैं? सुरक्षा हो भाई, घेरा। प्रधान जी, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ऐसे लोगों को सुधारने। 10 बार कह चुके, फोर्स बोलवा चुके। अच्छा, बिल्कुल, ये लोग सुधरते नहीं है, सुधरता है। चलिए, एक चीज और सामने आई है, देखने को मिली है कि प्रधान जी का कहना है कि यहाँ जो एससी समाज का समूह है, बंदा है, लोग है, वो भी नशा करने के चक्कर में यहाँ एकजुट रहते हैं। और इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस तरह की हरकत करने पर आरोपी को जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? क्या माफ़ी मांगने पर छोड़ देना चाहिए? इसी के साथ चैनल पर बने रहें, चैनल को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर करिएगा, धन्यवाद।